Hello everyone, this is Karthik Sagar. I welcome you all on my YouTube channel. In this lecture, I am going to discuss one problem on projection of solid. So first of all, let us understand what is the question. Okay. So here the description is here. Pentagonal pyramid base, 25 mm base side, and axis length is 60 mm long. So the description of pentagon is given. ठीक है, पेंटागन पिरामिड जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. जो बेस है दैट इज 20 mm साइड एंड हाइट जो है दैट इज 60 और रेस्टिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ इट बेस such a way that edge containing that corner makes an angle of 60 degree with HP. So this is our first condition कि आपको डिस्क्रिप्शन दिया होगा ऑब्जेक्ट कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद बोला है कि दैट ऑब्जेक्ट इज मेकिंग 60 डिग्री विथ HP. तो ये फर्स्ट कंडीशन है. एंड प्लान ऑफ द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विथ VP. तो ये हमारा दूसरा कंडीशन है. So two conditions are given that one of that edge is making angle of 60 degree with HP and top view of the or plan of the axis is making 45 degree with VP. तो हमारे पास दो कंडीशन है. पहली चीज है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब HP के साथ एंगल बना रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका टॉप व्यू पेंटागन पिरामिड है. तो एक तो हो सकता है कि वो डेट इज ऑन साइड, जब हम उठाएंगे तो वो साइड पे आ सकता है या फिर एज पे आ सकता है. दो कंडीशन है. तो हम ऑब्जेक्ट को इस बेस पे रख सकते हैं या कॉर्नर पे रख सकते हैं. नाउ इन दिस केस वी हैव सेड दे आर टोल्ड दैट इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर विच मीन्स हमें ये टॉप व्यू बनाना पड़ेगा. तो जब भी उठाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का ये वाला जो साइड है डेट विल ऑन एयर हवा में आ जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहेगा, यानी इस कॉर्नर पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो ये हमारा लेना है हमें पहली चीज. दूसरा उसी के हिसाब से हमारा फ्रंट व्यू आएगा. पिरामिड है तो एक एपेक्स है और इसके हिसाब से हम प्रोजेक्शन खींचेंगे तो हमारा इस तरह से फ्रंट व्यू बनेगा. आफ्टर दैट व्हाट वी आर गिवन दैट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा लेंगे. तो ये जो एज है हमारी ए एज होगा तो ए एज पे हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जाएगा. तो ये जो एंगल है वो दिया हुआ है कि कितने का एंगल बन रहा है. तो 60 डिग्री का बन रहा है तो वो हमें 60 डिग्री बनाना है. और ये हमारा फर्स्ट कंडीशन के बाद दूसरा जो हमारा टॉप व्यू आएगा इधर वो टॉप व्यू को हमें 45 डिग्री पे कर देना है. तो यहाँ से ऐसे होगा तो इसको 45 पे बना देना है तो हमारा ड्राइंग हो जाएगा. तो क्वेश्चन क्लियर है कि हमें एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और दो कंडीशन दी है, उस हिसाब से हमें ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टॉप व्यू बना लेते हैं. तो फॉर डैट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बेस दिया है 25 तो 25 का बेस ले लेते हैं. तो ये यहाँ पर ठीक है, इस तरफ जगह चाहिए, इस हिसाब से थोड़ा प्लान करके ड्रॉ करो क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेज आने वाले तो 3 स्टेज के हिसाब से हमें जगह चाहिए. तो ये हमारा बेस साइड 25 और उसके हिसाब से हमें एंगल लेना है 72 फॉर पेंटागन पिरामिड. तो यहाँ पे दोनों तरफ आप 72 डिग्री ले लीजिए. डेट इज एक्सक्लूडेड एंगल, यानी हमें बाहर की साइड का जो एंगल है वो 72 लेना है, अंदर का नहीं लेना है. तो यहाँ पे वो एंगल ले लेते हैं और फटाफट पिरामिड पेंटागन रेडी कर देते हैं. While drawing pentagon you have to make sure that pentagon is correct, otherwise all the answers will be wrong because we are using projections. So if the first drawing is wrong then all the drawing will be wrong. So you have to be careful with the first drawing. That's the only necessary thing for drawing a projection of solid or section of solid. तो यहाँ पे हमारा पेंटागन जो हमारा टॉप व्यू था वो रेडी हो चुका है. ठीक है, और हमारा बेस साइज जो था तो 25. अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि हमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एज पे है, कॉर्नर पे है. तो हमने कॉर्नर इस साइड रखा है क्योंकि हम उठाएंगे उसके बाद. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल यूज प्रोजेक्शंस टू क्रिएट द टॉप व्यू. तो यहाँ पे प्रोजेक्शंस यूज कर लेते हैं. So while drawing top view also, front view also, use one reference line to take projections. तो यहाँ पे मैं projections ले रहा हूँ और ये projections की जरूरत नीचे तक ही है क्योंकि हमारे पास बेस है और ऊपर बेस नहीं है क्योंकि ये प्रिज्म नहीं है. प्रिज्म होता तो ऊपर भी बेस रहता. तो यहाँ पे हमारे पास एपेक्स है तो हमें एपेक्स को ध्यान में रखते हुए करना है. तो यहाँ पे अभी हाइट जो लेनी है पिरामिड में वो हमारा सेंटर से एक्सिस जो होता है तो हमें सेंटर की जरूरत है. यहाँ पे हमारे पास सेंटर नहीं है तो इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं फटाफट. तो इसका मिड पॉइंट दैट इज 25 का हाफ 12.5
तो ये मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है ये बाजू को, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस जो करना है, ये एज है तो उसके सामने का साइड है उसको ले लीजिए आप फटाफट और पॉइंट ले लीजिए 12.5 पे। तो आपको यहाँ से सामने ज्वाइंट कर लो मिड पॉइंट को, तो आपको ये बेस दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिला है दैट इज आर ऑपेक्स और सेंटर ऑफ द बेस। तो हमारा जो बेस था पेंटागन शेप का, उसका बेस है हमारा ये सेंटर मिल चुका है, ठीक है। तो ये और इसी को हमें ऊपर खींचना है 60 एक्सिस लेंथ जो दिया है उतना, तो इसी का प्रोजेक्शन ऊपर खींच लेते हैं। तो डेट इज आर एपेक्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द पिरामिड पेंटागन। तो यहाँ पे इसको मैं 60 ले लेता हूँ। ये ध्यान रखना है कि आपको ये सेंटर जो है पेंटागन शेप या हेक्सागन शेप जो भी है उसको उसकी एक्सिस वहीं से एक्सिस पास होने वाली, तो उसी को आपको 60 डिग्री 60 mm लेना है। तो ये मैंने एक्सिस बना ली थी ये यहाँ पे, और ये हमारा पेंटागन जो है वो रेडी हो गया। ये हमारी एक्सिस है तो उसको सेंटर लाइन की तरह दिखाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस दैट दिस इज आर ओपेक्स ओ यहाँ पे, और ये हमारे साइड्स नाम दे देते ABCD एंड E दैट इज बेसिक। तो उसी के हिसाब से फ्रंट व्यू में भी नाम हो जाएंगे। नाउ फॉर फ्रंट व्यू वी आर यूजिंग डैश सिंबल्स, सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। C डैश एंड D डैश सेम आ रहा है फ्रंट व्यू में एक ही पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस इज आर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है जो डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से, दैट एक्सिस हैव लेंथ ऑफ 60 and base size is 25. So we are taking that dimensions to create the first stage of the drawing. तो यहाँ पे हमारा ये 25 था और एक्सिस लेंथ 60 थी। तो फर्स्ट स्टेज इज क्लियर। नाउ फॉर सेकेंड स्टेज यहाँ पे बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इंक्लाइन करते हैं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एज यहाँ पे बोल रहे हैं दैट एज कंटेनिंग कॉर्नर, यानी हमारी एज कौन सी होगी, तो ये ओ ए जो ए है, ये एज ओ ए जो है दैट इज आर एज विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एच पी। तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये वाली साइड को हमें 60 डिग्री करना है, इस तरफ या इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये ओ ए को 60 डिग्री कर देंगे तो उस हिसाब से हमारा ड्राइंग खुल जाएगा, ठीक है। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग 60 डिग्री। ये हमारा सेट स्क्वायर है जिसका इस्तेमाल 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए होता है। सो आई एम टेकिंग दिस एंड ड्राइंग इट फ्रॉम हियर, ठीक है। थोड़ा सा दूर ले लेते हैं क्योंकि हमें प्रोजेक्शन बाद में खींचने हैं नीचे की तरफ, तो नेक्स्ट ड्राइंग में ना चला जाए इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग दिस, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पर मेरा ई सी डैश एंड डी डैश जो पॉइंट है, ए डैश पॉइंट आ जाएगा क्योंकि मैं ऐसे उठाने वाला हूँ। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ओ डैश ए डैश का जो हमारा फ्रंट व्यू है, वहाँ से राउंडर की मदद से या कंपास यूज करते हुए उतना डिस्टेंस ले लेते हैं ओ डैश तक का। और ये ए डैश पॉइंट पे आ चुका है बेस, तो ये यहाँ पे राउंडर का इस्तेमाल करके हमें पॉइंट मिल चुका है ओ डैश। सो वी आर यूजिंग दिस ड्राइंग टू क्रिएट दिस ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग। सो आई एम टेकिंग, यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का लाइन बना दिया और ये ए डैश पॉइंट यहाँ पे ले लिया और ये डिस्टेंस लेकर राउंडर मार दिया तो ओ डैश मिल चुका है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है सी डैश डी डैश ढूंढना है, तो उसके लिए हमें ए डैश और ओ डैश पॉइंट पता है, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर टेकिंग ए डैश टू डिस्टेंस सी डैश, ए डैश से सी डैश तक का डिस्टेंस लेके एक राउंडर मार देता हूँ ए डैश से, ठीक है। उसके बाद ओ डैश पॉइंट भी हमारे पास है, तो यहाँ से ओ डैश से सी डैश तक का डिस्टेंस ले रहा हूँ और ओ डैश से भी राउंडर मारता हूँ। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज आर सी डैश एंड डी डैश। तो यहाँ पे वी हैव अचीव्ड सी डैश एंड डी डैश, ठीक है। नाउ फॉर बी इसको ज्वाइंट कर लेते हैं जिससे हमारा पिरामिड का जो फ्रंट व्यू था दैट विल बी इंक्लाइन टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने सिर्फ उसको ज्वाइंट कर लिया है। तो ये हमारा जो पिरामिड का फ्रंट व्यू था वो 60 डिग्री पे हो चुका है, तो ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। और अभी यहाँ पे आप देखो कि बीच के पॉइंट्स नहीं है हमारे पास बी डैश एंड ई डैश, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास ए डैश से बी डैश का डिस्टेंस पता है, तो ए डैश से हम बी डैश तक का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये ए डैश से बी डैश, और आपको दिख रहा है बी डैश एंड ई डैश एक ही जगह पे है, ठीक है। तो आपको दूसरे पॉइंट के लिए लेने की जरूरत नहीं, ये बी डैश एंड ई डैश दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। तो हम पिरामिड कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा पिरामिड कंप्लीट हो चुका है। सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस की ज़रूरत है बाद में। सो व्हाट वी आर डूइंग दैट सेम प्रोसेस, एडेज से सेंटर लाइन का जो हमारा एक्सिस का डिस्टेंस था वो लेके यहाँ पे राउंडर मार देते हैं। सो वी विल गेट द एक्सिस ऑफ द पिरामिड। तो यहाँ पे हमारा एपेक्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो दिस इज आवर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस का एंगल 60 डिग्री नहीं बोला है, हमें एज जो बन रही है OA जिस पे कॉर्नर पे ऑब्जेक्ट है वो 60 डिग्री बना रहा है, तो ये लेना है हमें, एक्सिस का 60 डिग्री नहीं लेना, वो ध्यान में रखना है। नाउ वी आर यूजिंग प्रोजेक्शन लाइंस टू क्रिएट टॉप व्यू ऑफ दिस। तो ये हमारा सेकंड स्टेज चल रहा है। तो सेकंड स्टेज के लिए यहाँ पे प्रोजेक्शन खींच लेते हैं फटाफट। तो एक्सिस का जो हमारा पॉइंट मिला है वहां से भी खींचना पड़ेगा, तो हमें सेंटर मिल जाएगा टॉप व्यू, जो हमारा सेकेंड में जो टॉप व्यू बन रहा है उसके लिए। सो आई एम यूजिंग प्रोजेक्शन लाइन्स, parallel lines which are vertical in downward direction। तो यहाँ पे मैंने फटाफट प्रोजेक्शन लाइन ले ली है। सेम प्रोसेस मैं करूँगा यहाँ से, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्शन लाइन का इस्तेमाल करते हुए हमें टॉप व्यू बनाना है। सो आई एम यूजिंग फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम सेंटर ABCD, आई एम यूजिंग प्रोजेक्शन लाइन्स टू क्रिएट द टॉप व्यू। तो यहाँ पे फटाफट वो भी ले लेते हैं। और प्रोसेस आपको पता है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पॉइंट्स है उसकी वर्टिकल्स, यानी C पॉइंट को ट्रेस करना था, C पॉइंट का वर्टिकल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दोनों को आपको ट्रेस करना है। तो आपको कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, दैट इज आर इंटरसेक्टिंग C फॉर दिस टॉप व्यू। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, ये यहाँ पे O और O, तो यहाँ पे O मिल चुका है। देन फॉर A वी आर फॉलोइंग द लाइन्स, तो AA, देन B, दिस इज B, दिस इज E, सॉरी ऊपर का पॉइंट है। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है दैट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। ठीक है, E ऊपर का पॉइंट है, तो वो ध्यान में रखते हुए फटाफट ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं। तो ये, और आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ज्वाइंट करो, तो ये हमारा सेकेंड स्टेज है। तो सेकेंड स्टेज है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है हम ऊपर से देखेंगे। O पॉइंट इज डायरेक्टली क्लियरली वी कैन सी इट फ्रॉम टॉप। तो O पॉइंट तो हमें विजिबल आने वाला है। ऊपर से देखे तो आपको C और D पॉइंट अभी डायरेक्टली दिख रहा है, मतलब CD लाइन जो है वो डायरेक्टली दिखने वाली है, तो वो डार्क आएगी। आप देखें यहाँ पे B एंड E पॉइंट जो है वो साइड में है, और A पॉइंट नीचे है, यानी ऊपर से देखेंगे तो A पॉइंट डायरेक्टली नहीं दिख रहा है क्योंकि ये OC के नीचे आ गया है। सो OA जो हमारा है वो डेट विल बी हिडन। तो इन आर केस OA लाइन जो है वो हिडन हो जाएगा, क्योंकि A पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है, तो हमें दिखेगा नहीं टॉप से। ठीक है, सिमिलरली A के साथ जो जॉइंट हुआ है E पॉइंट और B पॉइंट, वो भी हिडन हो जाएगा, क्योंकि वो भी ऊपर से देखेंगे तो वो नीचे की साइड, वो साइड्स चली जाती है, तो वो भी दिखेगी नहीं। और बाकी की साइड दिखेंगी, क्योंकि बाकी की सारी जो साइड है वो बाहर है। तो ऊपर से देखेंगे तो हमें EDCB पॉइंट दिखेंगे, मगर A पॉइंट नीचे है तो नहीं दिखेगा। O पॉइंट बाहर ऊपर है, क्लियरली दिख रहा है, तो वो दिखेगा, मगर वो उसकी जो OA साइड है वो नीचे चली गई तो वो हिडन हो जाएगी। सो वी आर ज्वाइनिंग दिस। तो यहाँ पे हमें हमारा फर्स्ट स्टेज के बाद टॉप व्यू इस तरह दिखने वाला है। ठीक है, जो जो साइड टॉप पे है उसको एपेक्स के साथ ज्वाइंट करेंगे, तो डार्क ज्वाइंट करेंगे क्योंकि वो विजिबल है। तो आपको भी दिख रहा है कि हमारा जो नीचे दो फेस है, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, डेट इज हिडन, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो वो नीचे की साइड है, नहीं दिखेगी। बाकी के सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो 5 ट्रायंगल में से 3 दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज आवर सेकंड स्टेज विच इज वेरी मच क्लियर डेट हमें क्या करना है, सिर्फ 60 डिग्री का केस दिया है तो हमें 60 डिग्री एज कंटेन कर देना है, और बाकी के प्रोजेक्शन खींच लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस थर्ड स्टेज की बात करें तो उसमें बोला ये टॉप व्यू जो है वो 45 डिग्री बना रहा है, यानी प्लान ऑफ द एक्सिस, ये एक्सिस जो है O और हमारा जो सेंटर लाइन था ये, उसका जो हमारा सेंटर लाइन है वो हमारा 45 डिग्री पे होने वाला है। अभी यहाँ से ऐसे 45 करना है, तो सिंपल, और उसके बाद उसके प्रोजेक्शन खींच लेना, तो हमारा थर्ड स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस करना है। तो ये XY लाइन जो है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पे पहले एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्सिस हमारा जो है O और ये वाली लाइन, OA वाली लाइन वही एक्सिस लाइन है, तो उसको खींचने के लिए 45 डिग्री लेना है। तो ये सेट स्क्वायर ले लेते हैं, और ये सेट स्क्वायर में से यहाँ पर एक पॉइंट लेके वहाँ से 45 डिग्री की लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और 45 डिग्री के बाद ये हमें एक्सिस उस पर लेनी है। तो आप पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखना है कि वो ड्राइंग जो है वो यहाँ पे बाहर ना चला जाए।
तो मैं कहीं पे ओ पॉइंट ये ले रहा हूँ, ये मेरा ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट, और ओ से मुझे ए का डिस्टेंस पता है यहाँ पे, तो यही ड्राइंग का इस्तेमाल करना है। तो ओ से ए का डिस्टेंस ले लेते हैं। सो एंड वी आर प्रोजेक्टिंग इट ऑन टू द एक्सिस। तो यही हमारी एक्सिस है। तो ये एक्सिस पे मैंने ओ ए ले लिया है, तो ये मेरा ए पॉइंट आ चुका है। नाउ फॉर लास्ट line I am taking this O point as a reference, and by using rounder I am measuring it and make a arc. Same for center I am using the same point. तो यहाँ पे मैं सारी जितनी भी लाइन्स है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ टू मेक अ सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने सारे प्रोजेक्शन कर लिए है, ठीक है। बी ई डी सी बाकी है, ओ ए मिल गया है। लास्ट पॉइंट ये मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो ये पॉइंट आ चुका है। यहाँ से 90 डिग्री की लाइन है। सो आई एम यूजिंग 90 डिग्री लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट आफ्टर टेकिंग आर्क। मेरा 90 डिग्री, तो ये मैंने ये लाइन जो है वो ऐसे कर दिया है, ठीक है। यहाँ से मेरे को डिस्टेंस पता है सेंटर पॉइंट से सी पॉइंट का, तो मैं राउंडर की मदद से डिस्टेंस ले लेता हूँ एंड आई एम गोइंग टू मेक अ आर्क ऑन टॉप एंड बॉटम। तो मुझे 2 पॉइंट डी एंड सी मिल जाएंगे। तो नीचे की तरफ हमारा सी था, तो हमें सी ये पॉइंट मिला है सी, ऊपर डी है तो डी मिल चुका है। सिमिलरली फॉर ई पॉइंट, यहाँ से प्रोजेक्शन 90 डिग्री लाइन खींच लेते, और यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है कि हमारा जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से ई का डिस्टेंस ले लेते, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ई का आर्क मान लेते। सो आई एम डूइंग द सेम प्रोसेस फॉर ई एंड। तो ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ ई, तो ई हो चुका है, नीचे की तरफ बी है तो बी मिल चुका है। सो आई एम ज्वाइनिंग द सेम मेथड। यहाँ पे मेरा एक के साथ जो ज्वाइंट करना है वो हिडन लाइन है, सो आई एम यूजिंग हिडन लाइन्स। देन आफ्टर ये ए बी के साथ जो ज्वाइन हो रहा है डेट इज हिडन लाइन, एंड ए ई के साथ जो ज्वाइन किया था वो हिडन लाइन। तो आपको मेन ड्राइंग देखते रहना है और उसी हिसाब से आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जिस तरह ज्वाइन किया उसके बाद बाकी ये सारे डार्क लाइन है, तो वही डार्क लाइन में कर लेता हूँ। सो दिस इज आर बेस, पेंटागन बेस। और उसके बाद आपको बाकी के सारे जितने भी जनरेटर है हमारे वो ज्वाइंट कर लेते हैं, यानी एजेस जो है कॉर्नर के साथ एपेक्स को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो ड्राइंग था वो हमने 45 डिग्री पे हमारा एक्सिस जो था उसको कर लिया है, ठीक है। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो एक्सिस था ये हमारा सेंटर है एपेक्स, ठीक है, और ये हमारा बेस का सेंटर है, और उसको हमने एक्सिस ओपेक्स के जो ज्वाइन हो रहा है उसको 45 डिग्री पे कर लिया है, जिस तरह से क्वेश्चन बोला है, और हमें प्रोजेक्शंस खींचे हैं। सो आई एम यूजिंग अगेन प्रोजेक्शन लाइंस टू क्रिएट फ्रंट व्यू, फाइनल जो हमारा व्यू है वो ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और डोंट ट्राई टू मेक इट क्रॉस। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्शन लाइन रहे वो ट्राई करो कि जितने ज़्यादा पैरेलल हो, ठीक है। वैसे तो पैरेलल ही होने चाहिए, मगर कई बार जल्दी में क्रॉस हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा क्रॉस ना हो जाए, ठीक है। सो फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन गो लिटल फास्टर। तो आप क्रॉस थोड़ा हो जाए तो चलेगा, मगर बहुत ज़्यादा क्रॉस ना हो उसकी ध्यान रखें, ठीक है। आई एम डूइंग द सेम प्रोसेस। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस भी खींच लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से हमारा फ्रंट व्यू रेडी हो जाएगा। ये यहाँ पे एक्सिस लाइन, देन बी एंड ई, एंड ए एंड बी का तो ऑलरेडी ए पॉइंट का ऑलरेडी है। तो मैंने सारे प्रोजेक्शन खींच लिए हैं, ठीक है। अभी ध्यान रखना है, सेम प्रोसेस करना है हमें पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखो ओ पॉइंट और ओ पॉइंट, यहाँ पे ओ डैश पॉइंट मिल चुका है। देन फॉर ए पॉइंट यहाँ पे आप देखो ये ए पॉइंट है, देन बी पॉइंट, देन सॉरी डैश नोटेशन, देन सी पॉइंट। तो आप सी पॉइंट यहाँ पर है, देन डी पॉइंट इज ओवर हियर, एंड ई पॉइंट के लिए तो हमें सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन फॉलो करनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आपको 5 पॉइंट मिल चुके हैं और इधर ओ मिल चुका है। अभी ये प्रोसेस करने के बाद इम्पोर्टेंट स्टेज, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो ही चुका है, क्योंकि ये 3rd स्टेज है, मगर यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें देखना यहाँ से है। इसमें ऊपर से देखा था तो हमें पता चला था कि क्या क्या दिख रहा था, ओ ए दिख रहा था, ओ सी दिख रहा था, ओ ए हिडन था। यहाँ पे देखे तो आपको यहाँ पे सी डी पॉइंट दिख रहा है डायरेक्ट, बी ई पॉइंट दिख रहा है, ए पॉइंट जो है तो वो पीछे की तरफ है,
ठीक है। तो ए जो है वो नीचे पॉइंट है तो आपको वो हिडन ही रहेगा। तो ए के साथ बी और ए, ठीक है, वो भी अभी यहाँ पे आपको आप देखो तो वो नीचे की तरफ है, मगर नीचे से देखेंगे, हमें नीचे से देखना है, ठीक है। तो इमेजिन दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम, तो नीचे से देखेंगे तो आपको ये जो टॉप है वो पूरा ओपन हो जाएगा, एक्चुअली देखा जाए तो फ्रंट व्यू में। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ से भी देखे तो आपको क्लियरली दिख रहा है, तो पूरा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये साइड जो है दैट इज क्लियरली विजिबल टू अस, और आपको इस तरह से क्लियरली दिखने वाला है। और इसके साथ ये हमारा ओपेक्स जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लियरली हमें बेस दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है कि यहाँ से देख रहे हैं तो पूरा दिख रहा है, तो ये पूरा दिखेगा और ये दिखेगा। मगर यहाँ पे आपका जो एज है, ओ एज, वो नीचे की तरफ है, क्योंकि ये आपको पूरा दिख रहा है तो ये उसके नीचे है, तो वो हिडन जॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिडन हो जाएगा। सेम टू सेम ए ओ ई वाली एज जो पीछे की तरफ है तो वो नहीं दिख रही है, तो वो हमें हिडन जॉइंट करना पड़ेगा। ये ऊपर है, दिख रहा है आपको क्लियरली, ठीक है, वो हिडन हो चुकी है, यहाँ से देख रहे हो तो ओ ए और ओ ई को आपको हिडन ज्वाइन करना है। सो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में से, डिस्क्रिप्शन में से आपको पहला जो फर्स्ट है वो क्लियर करना है। उसके बाद आपको पहली कंडीशन दी होगी एचपी के साथ या वीपी के साथ, तो एचपी के साथ कंडीशन है वो फर्स्ट फॉलो करो, उसके बाद वीपी के साथ फॉलो है वो फॉलो करो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये में से यहाँ पे फर्स्ट केस किया है, उसकी प्रोजेक्शन खींचे, यहाँ पे ड्राइंग बन गया, उसको हमने 45 डिग्री किया, यानी सेकंड कंडीशन की, तो यहाँ पे हमें उसका फ्रंट व्यू मिल गया। So this is our front view and top view for first, second and third stage for the projection of solid of Pentagon pyramid. So hope you guys understood the concept that how to draw a projection of solid, and hopefully enjoy the video. Thank you.